नेक्स्ट क्वेश्चन है ए प्लस बी का होल क्यूब माइनस ए माइनस बी। यहाँ पर ए प्लस बी है एंड यहाँ पर माइनस ए माइनस बी है ना। अगर हम इन दोनों टर्म में से माइनस कॉमन ले ले तो क्या रिमेनिंग टर्म्स हो जाएंगे, ए प्लस बी, है ना। तो इसका मतलब हमें इन दोनों टर्म में से माइनस कॉमन लेना चाहिए। इसे हमने वैसे ही लिखा, इन दोनों टर्म में से माइनस कॉमन ले लिया है ना, तो क्या रिमेनिंग हो जाएगा, ए प्लस बी। या हम बोल सकते हैं -1 हमने कॉमन ले लिया, कुछ भी कॉमन नहीं है तो हमने -1 कॉमन ले लिया, बच गया ए प्लस बी। अब देख रहे हैं यहाँ पर ए प्लस बी का होल क्यूब है, यहाँ पर ए प्लस बी है ना। तो इसमें इन दोनों टर्म में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, ए प्लस बी कॉमन ले सकते हैं ना। तो हमने ए प्लस बी कॉमन ले लिया, क्या रिमेनिंग हो जाएगा, यहाँ पर ए प्लस बी क्यूब है ना, बी का होल क्यूब है, इट मीन्स कि ए प्लस बी 3 टाइम्स है। तो हमने 1 टाइम्स तो ले लिया, कितने टाइम्स रिमेनिंग हो जाएगा, 2 टाइम्स। तो 2 टाइम्स को हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, माइनस तो माइनस लिखा है ना। ए प्लस बी हमने कॉमन ले लिया, क्या रिमेनिंग हो जाएगा, -1, तो हमने -1 लिख दिया यहाँ पर। ए प्लस बी ये कॉमन था। अब हम इस पॉलिनोमियल को ऑब्जर्व करें, ए प्लस बी का होल स्क्वायर -1, ये भी एक फैक्टर है ना इस पॉलिनोमियल का। तो हम चाहे तो आंसर यहाँ पे भी स्टॉप कर सकते हैं, बट देख रहे हैं कि ये जो फैक्टर है ए प्लस बी का होल स्क्वायर -1, इसमें 2 फैक्टर्स, एक ये फैक्टर है, एक ये फैक्टर है। ये फैक्टर और भी फैक्टराइज हो सकता है ना, तो हम इसको फैक्टराइज ही कर लेते हैं। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर -1 है। अब ये फैक्टर किस आइडेंटिटी पर बेस्ड दिख रहा है, वही एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, क्या हो जाएगा, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई हो जाएगा। तो यहाँ पर एक्स प्लस वाई, एक्स क्या है, ए प्लस बी है, एंड वाई क्या है, 1 है। तो हम एक बार लिख देंगे एक्स प्लस वाई, है ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर -1, 1 का स्क्वायर, तो क्या लिख देंगे, ए प्लस बी। तो यहाँ पर वैसे ही जो कॉमन टर्म्स लिखा था वो यहाँ पर था, है ना। हम इस फैक्टर्स को फैक्टराइज कर सकते हैं, तो हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया कि ये जो पॉलिनोमियल है या जो फैक्टर है वो किस पर बेस्ड दिख रहा है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर, मीन्स कि ये आइडेंटिटी पर बेस्ड दिख रहा है। तो हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया। अब यहाँ पर लिख लेते हैं ए प्लस बी, तो ए प्लस ही लिखा। एक्स क्या है, ए प्लस बी है, तो एक्स प्लस वाई क्या है, 1, एक्स प्लस वाई हो गया। अब क्या लिखेंगे, एक्स माइनस वाई, तो एक्स क्या है, ए प्लस बी है, तो ए प्लस बी माइनस वाई दैट इज -1। अब ये पोलिनोमियल क्या हो गया, फैक्टराइज हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर माइनस 2xy। यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, अगर हम इन तीनों टर्म्स को एक साथ रखें तो इन तीनों टर्म्स को हम रिलेट कर सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab वाले आइडेंटिटी से, है ना। तो हमने एक पास लिख दिया एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, है ना। या हम लिख सकते थे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy, बात तो सिमिलर ही है। एंड माइनस जेड स्क्वायर को हमने यहाँ पर लिखा है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर के बदले में हम क्या लिख सकते हैं, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर, है ना, बिकॉज जब हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो फिर से हमें यही मिलेगा। एंड माइनस जेड स्क्वायर। अब यहाँ पे ये जो हमें पोलिनोमियल मिला है ये किसी आइडेंटिटी पर बेस्ड दिख रहा है, कौन सा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर वाली ही आइडेंटिटी। तो हम क्या कर लेते हैं, इस आइडेंटिटी को यूज करते हुए इस पोलिनोमियल को फैक्टराइज कर लेते हैं। तो यहाँ पर ए क्या है, सॉरी एक्स क्या है, एक्स है ना, यहाँ पर हम ए ले लेते हैं कि यहाँ पर ये जो आइडेंटिटी है वो किस पर बेस्ड दिख रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर। तो क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, है ना। अगर हम यहाँ पर एक्स ले लेंगे तो यहाँ पर अगर हम बोले कि एक्स इक्वल टू एक्स माइनस वाई तो अच्छा नहीं लगेगा, है ना, इनकरेक्ट होगा। तो हम ले लेते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना, कि ये जो पॉलिनोमियल है वो किस आइडेंटिटी से रिलेट कर रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या हो जाता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ पर ए क्या हो गया, एक्स माइनस वाई, बी क्या हो गया, जेड हो गया, है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या होता है, ए प्लस बी, इट मीन्स कि ए एक्स माइनस वाई प्लस बी क्या है, जेड प्लस जेड, है ना, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ए माइनस बी लिख दिया। अब ये पोलिनोमियल क्या हो गया, फैक्टराइज हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2ab माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पर हमें एक पोलिनोमियल गिवन है, इसे फैक्टराइज करना है। अगर हम इन तीनों टर्म्स को देखें तो हमें डायरेक्टली पता चल जा रहा है कि ये तीनों टर्म्स किस आइडेंटिटी से बेस्ड है, रिलेटेड है, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, है ना।
एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या हो जाता है, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। इसका मतलब हम इन तीनों टर्म्स के बदले एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। एंड यहाँ पर देख रहे हैं ए स्क्वायर है प्लस 2ab, ए स्क्वायर है 2ab बी स्क्वायर है ना। सबसे पहले हम इन वेरिएबल्स पर ध्यान देते हैं। तो ए स्क्वायर है 2ab है बी स्क्वायर, इसका मतलब ये जो तीनों टर्म्स हैं वो ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाले जो आइडेंटिटी है उससे रिलेट कर रहे हैं। लेकिन जो आइडेंटिटी होता है वो क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर है ना। अगर प्लस है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, अगर माइनस रहता है तो यहाँ पर माइनस रहता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो या ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ये दोनों टर्म्स हमेशा पॉजिटिव ही रहता है। निगेटिव क्या होता है, ये 2ab वाला टर्म। बट यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये दोनों टर्म ही क्या है, निगेटिव है। ए स्क्वायर वाला टर्म भी निगेटिव है, बी स्क्वायर वाला टर्म भी निगेटिव है। तो सबसे पहले हमें इन्हें पॉजिटिव करने के बारे में सोचना चाहिए। तो अगर हम यहाँ से इन तीनों टर्म में से माइनस कॉमन ले ले तो अंदर वाला जो ये तीनों टर्म्स हो गए ये आएंगे ब्रैकेट के अंदर। अब ये तीनों टर्म्स को हम क्या लिख सकते हैं, इनके अपोजिट साइड में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर माइनस ए स्क्वायर है तो क्या लिख देंगे, ए स्क्वायर प्लस 2ab को क्या लिख देंगे, माइनस 2ab, माइनस बी स्क्वायर क्या लिख देंगे, प्लस बी स्क्वायर लिख देंगे। या हम बोल सकते हैं कि अगर हम माइनस कॉमन ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ए स्क्वायर हो जाएगा, बिकॉज माइनस इंटू ए स्क्वायर क्या होना चाहिए, माइनस ए स्क्वायर होना चाहिए। प्लस 2ab है ना, तो माइनस इंटू माइनस 2ab क्या हो जाएगा, प्लस 2ab। माइनस बी स्क्वायर है तो माइनस इंटू प्लस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस बी स्क्वायर। इट मीन्स कि जब हम इस माइनस को इस वाले टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें फिर से यही वाले फॉर्म मिलेंगे। तो एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर हमने यहाँ पर लिखा हुआ था। इन तीनों टर्म्स के बदले हम लिख सकते हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर, बिकॉज ए स्क्वायर बी स्क्वायर पॉजिटिव है एंड 2ab वाला टर्म निगेटिव है। तो ए माइनस बी स्क्वायर बी का होल स्क्वायर हमने लिख दिया। अब देख रहे हैं कि ये जो पोलिनोमियल है यहाँ से यहाँ तक ये भी किसी आइडेंटिटी पर बेस्ड दिख रहा है। कौन से, तो हम ले सकते हैं यहाँ पर ए बी है ना एक्स वाई, तो हम ले लेते हैं एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर वाले आइडेंटिटी पे। कौन सा आइडेंटिटी, एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर क्या हो जाता है, एम प्लस एन इंटू एम माइनस एन। वही वाला आइडेंटिटी है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। बट यहाँ पर ए बी एक्स वाई दिया हुआ है तो हम उसके इससे अलग कोई वेरिएबल लेकर समझ लेते हैं। तो यहाँ पर ये जो पोलिनोमियल है वो इस आइडेंटिटी पर बेस्ड दिख रहा है। इट मीन्स कि इस आइडेंटिटी को यूज करते हुए हम इस पोलिनोमियल को फैक्टराइज कर लेते हैं। तो एम क्या है यहाँ पर, एक्स प्लस वाई है। एन क्या है यहाँ पर, ए माइनस बी है ना। तो एक बार क्या करना है, इन दोनों टर्म्स को ऐड करना है ना। तो यहाँ पर ऐड करते हैं ना एम प्लस एन, तो यहाँ पर हम दोनों टर्म्स को ऐड कर लेते हैं। तो एम प्लस एन, तो यहाँ पर एक्स प्लस वाई प्लस ए माइनस बी है ना। एन क्या है, ए माइनस बी है। एंड एक बार क्या करते हैं, दोनों टर्म्स को सब्सट्रैक्ट करते हैं। तो ए या बोल सकते हैं या एम हमने रिप्रेजेंट किया, एम माइनस एन, एम माइनस एन। तो यहाँ पर क्या हो गया, एम प्लस एन, एम माइनस एन। अब हम इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, एक्स प्लस वाई प्लस इंटू ए प्लस इंटू माइनस बी। तो एक्स प्लस वाई प्लस ए माइनस बी, एक्स प्लस वाई तो अपने एक्स प्लस वाई लिखा, माइनस इंटू ए माइनस इंटू माइनस बी क्या हो जाएगा, प्लस बी। अब ये पोलिनोमियल क्या हो गया, फैक्टराइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 1 माइनस 36 वाई स्क्वायर। यहाँ पर अगर हम इन तीनों टर्म्स को देखो 25 एक्स स्क्वायर माइनस 10x प्लस 1 को ऑब्जर्व करें तो हम देख रहे हैं कि 25 एक्स स्क्वायर को लिख सकते हैं 5x का होल स्क्वायर, एंड माइनस 10x को लिख सकते हैं 2 इंटू 5x इंटू 1, एंड 1 को लिख सकते हैं 1 का होल स्क्वायर। इसका मतलब ये जो तीनों टर्म्स है वो किसी आइडेंटिटी पर बेस्ड दिख रहे हैं। कौन से, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर है ना। तो इसके इन तीनों टर्म्स के बदले हम क्या लिख सकते हैं, 5x माइनस 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। एंड यहाँ पर माइनस साइन था तो माइनस साइन लगाया, पहले हमने इन तीनों टर्म्स को एक्सपेंड करके रिप्रेजेंट कर दिया है ना कि ये ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर वाले आइडेंटिटी पर बेस्ड दिख रहे हैं। माइनस साइन था तो माइनस साइन लगाया, 36 वाई स्क्वायर को लिख सकते हैं हम 6y का होल स्क्वायर। अब इन तीनों टर्म्स के बदले हमने क्या लिखा, 5x माइनस 1 का होल स्क्वायर, बिकॉज ए क्या है यहाँ पर 5x है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर है ना। तो 5x माइनस बी क्या है, 1 है, तो 5x माइनस 1 का होल स्क्वायर, यहाँ पर 6y का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर हमें ये जो पोलिनोमियल ऑब्टेन हुए ये भी किसी आइडेंटिटी पर बेस्ड दिख रहे हैं। कौन से, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले है ना। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाता है, ए प्लस बी होता है ना। एक बार इन दोनों टर्म्स को ऐड करते हैं, ए प्लस बी होता है इंटू ए माइनस बी होता है।
एक बार हमें इन दोनों टर्म्स को ऐड करना रहता है। तो यहाँ पर a क्या है 5x-1 है, b क्या है 6y है। तो एक बार हम a प्लस बी किया इंटू a माइनस बी किया। अब ये पोलिनोमियल क्या हो गया, फैक्टराइज हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है a माइनस बी माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पर a माइनस बी गिवन है, यहाँ पर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर गिवन है। अगर हम इन दोनों टर्म में से माइनस कॉमन ले लें, है ना, अगर हम इन दोनों टर्म में से माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या बच जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, है ना, बिकॉज मल्टीप्लाई करने पे हमें फिर से यही मिल जाएगा माइनस ए स्क्वायर माइनस माइनस प्लस प्लस बी स्क्वायर मिल जाएगा, है ना। तो हमने क्या किया, ए माइनस बी को हमने ग्रुपिंग कर लिया एंड इन दोनों टर्म में से माइनस कॉमन ले लिया। तो क्या बच गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ पर ए माइनस बी को हमने ब्रैकेट के अंदर डाला हुआ है, माइनस तो माइनस साइन, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो हमने लिख दिया ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। हमने आगे ए माइनस बी आगे भी लिख सकते हैं, बाद में भी लिख सकते हैं ना। 3 इंटू 4 लिखूँ या 4 इंटू 3 लिखूँ, आंसर तो सेम ही आएगा। तो हमने ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी लिखा। आप चाहे तो प्लस वाले को पहले लिख सकते हैं, माइनस वाले को बाद में भी लिख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पर अब हम देख रहे हैं कि ये जो पोलिनोमियल है इसमें हमें क्या कॉमन दिख रहा है, ए माइनस बी है ना। तो हमने ए माइनस बी कॉमन ले लिया। तो यहाँ पर क्या बच गया, 1 माइनस साइन क्या रिमेनिंग है, ए प्लस बी। तो ए प्लस बी रिमेनिंग। अब हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ए माइनस बी तो ए माइनस बी है, 1 माइनस इंटू ए माइनस इंटू प्लस बी क्या हो जाएगा, माइनस बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac प्लस 4c स्क्वायर। सबसे पहले हम इन टर्म्स को एक्सपेंड करके देख लेते हैं। तो ए स्क्वायर को हम लिख सकते हैं ए का होल स्क्वायर, बी स्क्वायर को लिख सकते हैं बी का होल स्क्वायर, माइनस साइन तो माइनस साइन, 4ac है ना यहाँ पर, एंड यहाँ पर देख रहे हैं 4c का होल स्क्वायर है, इसमें भी c है एंड यहाँ पर 4c का होल स्क्वायर है। 4c का होल स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, 2c का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पर अगर हम -4ac को इन्हीं टर्म्स के बेसिस पर एक्सपेंड करने की कोशिश करें तो क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू ए इंटू 2c लिख सकते हैं, है ना, बिकॉज 2 2 जा 4 एंड 4 इंटू ए सी -4ac हमें मिल जाएगा। यहाँ पर माइनस साइन है तो एंड 2c हमने इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ पर हमें 2c दिख रहा है ना, 4c स्क्वायर को लिख सकते हैं 2c का होल स्क्वायर। तो हमने यहाँ पर 2c इसलिए लिखा ताकि 2 इंटू ए इंटू बी वाले टर्म से हम क्या करें, रिलेट कर सके, अगर हमें कुछ क्लू मिल रहा होगा तो। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ए स्क्वायर है, 2c का स्क्वायर है एंड यहाँ पर -2ac है। अगर हम इन तीनों टर्म्स को एक साथ रख कर देखें तो हमें दिख रहा है कि ये जो तीनों टर्म्स है वो किसी आइडेंटिटी पर बेस्ड दिख रहे हैं। ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर क्या हो जाता था, a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाता था। तो यहाँ पर a क्या है, a ही है, माइनस साइन, b क्या है 2c है तो 2c का होल स्क्वायर। इसका मतलब हम इन तीनों टर्म्स के बदले क्या लिख सकते हैं, a माइनस 2c का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो हमने सबसे पहले इन तीनों टर्म्स को एक साथ लिखा एंड माइनस बी स्क्वायर यहाँ पर लिखा, है ना। अब अब हम यहाँ पर इन तीनों टर्म्स को रिप्रेजेंट करके दिखा दे रहे हैं ना कि ये तीनों टर्म्स किस पर बेस्ड दिख रहे हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले आइडेंटिटी पर बेस्ड दिख रहे हैं। तो हमने यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दिया, माइनस बी स्क्वायर को हमने माइनस बी का होल स्क्वायर लिख दिया। इन तीनों टर्म्स के बदले हमें क्या लिख सकते हैं, ए माइनस 2c का होल स्क्वायर, तो ए माइनस 2c का होल स्क्वायर लिख दिया, माइनस बी का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर ये जो हमें पोलिनोमियल ऑब्टेन हुआ है ये किसी आइडेंटिटी पर बेस्ड दिख रहा है, कौन सा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या हो जाता है, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, है ना। फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म का स्क्वायर, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म का स्क्वायर क्या हो जाता है। एक बार दोनों टर्म्स को ऐड कर लेते हैं। तो एक बार हमने दोनों टर्म्स को ऐड कर लिया तो यहाँ पर x क्या है, a माइनस 2c, तो x प्लस वाई क्या है, b है, फिर क्या होता है इंटू a माइनस बी, सॉरी x माइनस वाई, है ना। तो x क्या है यहाँ पर, a माइनस 2c, तो x माइनस वाई। अब ये पोलिनोमियल क्या हो गया, फैक्टराइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 माइनस ए स्क्वायर प्लस 2ab माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पर इन तीनों टर्म्स को हम ऑब्जर्व करें तो ये किसी आइडेंटिटी पर बेस्ड दिख रहा है, कौन सा, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है ना। यहाँ पर देख रहे हैं माइनस ए स्क्वायर है, माइनस बी स्क्वायर है, प्लस 2ab है ना। जबकि ये फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म
ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो या ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, दोनों में ही क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, है ना। तो हम क्या कर लेते हैं, इन तीनों टर्म में से हम माइनस कॉमन ले लिए, 9, इन तीनों टर्म में से माइनस कॉमन ले लिया तो क्या हो जाएंगे, अंदर वाले जो टर्म्स रिमेनिंग होंगे वो अपने अपोजिट साइन के साथ रिप्रेजेंट होंगे। तो माइनस ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस ए स्क्वायर है, माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, है ना। इसीलिए हमने माइनस कॉमन ले लिया। तो क्या होंगे, ए स्क्वायर प्लस 2ab क्या हो गया, माइनस 2ab, माइनस बी स्क्वायर क्या हो गया, प्लस बी स्क्वायर हो गया। 9 को लिख सकते हैं 3 का होल स्क्वायर, एंड इन तीनों टर्म्स के बदले हम क्या लिख सकते हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो पॉलिनोमियल हमें ऑब्टेंड हुआ ये भी किसी आइडेंटिटी पर बेस्ड दिख रहा है। कौन सा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, है ना। क्या हो जाता है, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई हो जाता है। तो यहाँ पर एक्स क्या है, 3 है, एंड वाई क्या है, ए माइनस बी है। इट मीन्स कि हम लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई, है ना, इंटू एक्स, है ना, माइनस, सॉरी एक्स 3 है ना, तो एक्स माइनस वाई। तो यहाँ पर एक्स अगर 3 है, माइनस वाई क्या है, ए माइनस बी है। तो जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस इंटू ए माइनस ए हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस बी क्या हो जाएगा, प्लस बी हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस बी। इसका मतलब हमने 3 माइनस ए प्लस बी यहाँ पर लिखा हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 5। यहाँ पर अगर हम इन दोनों टर्म्स को ऑब्जर्व करें तो हमें क्या दिख रहा है कि एक्स स्क्वायर कॉमन है, तो हमने एक्स स्क्वायर कॉमन ले लिया तो क्या बचा, एक्स माइनस 5, है ना। हमें यहाँ पर एक्स माइनस 5 मिला है ना रिमेनिंग टर्म। अगर हम इन दोनों टर्म में से भी माइनस कॉमन ले ले तो क्या बच जाएगा, एक्स माइनस 5। तो हमने माइनस साइन ले लिया तो क्या रिमेनिंग हो गया, एक्स माइनस 5। अब हम देख रहे हैं कि इस पूरे पोलिनोमियल में एक्स माइनस 5 कॉमन दिख रहा है ना, तो हमने एक्स माइनस 5 कॉमन ले लिया। तो यहाँ पर क्या बच गया, एक्स स्क्वायर, एंड यहाँ पर ये एक टर्म था ना, इसमें से हमने एक्स माइनस 5 तो कॉमन ले लिया तो क्या बच गया, माइनस साइन था तो माइनस साइन लगाया, एक्स माइनस 5 को तो हमने कॉमन ले लिया तो बच गया 1, तो हमने 1 लिख दिया। अब देख रहे हैं कि ये जो फैक्टर है इसे हम फिर से फैक्टराइज कर सकते हैं, बिकॉज एक्स स्क्वायर माइनस 1 को क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। इसका मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो हमने एक्स माइनस 5 को वैसे ही लिखा, एक्स स्क्वायर माइनस 1 को फैक्टराइज करके क्या लिखा, एक्स प्लस ए इंटू एक्स माइनस, सॉरी एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, है ना, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पर y की जगह पे क्या दिया हुआ है, 1 गिवन है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 को हमने लिखा एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 प्लस 2ab माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ पर हमें पहले से ही ब्रैकेट गिवन है तो सबसे पहले हम इस ब्रैकेट को हटा देते हैं। तो 1 प्लस 2ab माइनस इंटू ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा, माइनस इंटू प्लस बी स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। अगर हम इस पोलिनोमियल को ऑब्जर्व करें तो हमें क्या दिख रहा है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab दिख रहा है ना। इसका मतलब हम इन तीनों टर्म्स को किस आइडेंटिटी से रिलेट कर सकते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर या ए माइनस बी का होल स्क्वायर, बिकॉज ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab हो जाता है ना, एंड माइनस रहता है तो यहाँ पर 2ab वाला टर्म नेगेटिव हो जाता है। तो ए प्लस बी हो इसका होल स्क्वायर हो या ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो, दोनों ही कंडीशन में ए स्क्वायर एंड बी स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव रहता है। यहाँ पर क्या दिख रहा है, दोनों निगेटिव है, तो हमें सबसे पहले इन्हें पॉजिटिव करने की कोशिश करना चाहिए। तो यहाँ पर 1 को हमने 1 लिखा, है ना। अगर हम इन तीनों टर्म में से माइनस साइन ले लेंगे, है ना, माइनस कॉमन ले लेंगे, है ना, सॉरी माइनस साइन बोल रहे हैं, माइनस कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, अंदर वाले टर्म्स को हम अपोजिट साइन के साथ रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हमने क्या दिया, 1 प्लस, सॉरी माइनस साइन ले लिया ना, तो 1 माइनस साइन ले लिया इन तीनों टर्म में से, तो क्या रिमेनिंग हो जाएगा, प्लस 2ab क्या रिप्रेजेंट करेंगे हम, माइनस 2ab से, है ना। माइनस ए स्क्वायर को हम क्या रिप्रेजेंट करेंगे, प्लस ए स्क्वायर से। माइनस बी स्क्वायर को हम क्या रिप्रेजेंट करेंगे, प्लस बी स्क्वायर से, है ना, बिकॉज माइनस को जब हम इन तीनों टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर से हमें यही फॉर्म मिल जाएगा। तो हमने माइनस कॉमन ले लिया इन तीनों टर्म्स से, तो ये क्या हो गए, ये दोनों टर्म्स पॉजिटिव हो गए, है ना, यही हमें चाहिए रहता है। एंड यहाँ पर क्या हो गया, माइनस 2ab हो गया, तो हम इसे लिख सकते हैं 1 माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab लिख सकते हैं, या ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर लिख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर हमने कॉमन ले लिया है ना,
यहाँ पर हमने आगे अरेंज ही कर दिया था, है ना। तो यहाँ पर हमने कॉमन ले लिया माइनस साइन, तो 1 का होल स्क्वायर को हमने लिखा 1 के स्क्वायर को हमने लिखा 1 का होल स्क्वायर, माइनस साइन तो माइनस साइन, इन तीनों टर्म्स के बदले हमने क्या लिखा a माइनस बी का होल स्क्वायर, बिकॉज ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। तो हमने रिप्रेजेंट कर दिया। अब देख रहे हैं कि ये जो पोलिनोमियल है वो भी किसी आइडेंटिटी पर बेस्ड दिख रहा है। कौन सा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, क्या हो जाता है, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। तो एक्स क्या है यहाँ पर 1, वाई क्या है यहाँ पर ए माइनस बी, तो एक्स प्लस वाई, एक्स है ना, एक्स क्या है 1 माइनस वाई, वाई क्या है ए माइनस बी। तो अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस ए, सॉरी माइनस इंटू ए क्या हो जाएगा, माइनस ए हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस बी क्या हो जाएगा, प्लस बी हो जाएगा। इसका मतलब 1 माइनस ए प्लस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9a स्क्वायर प्लस 6a प्लस 1 माइनस 36b स्क्वायर। सबसे पहले हम इन टर्म्स को एक्सपेंड करके लिख लेते हैं। 9a स्क्वायर को लिख सकते हैं 3a का होल स्क्वायर, है ना। 6a को लिख सकते हैं 2 इंटू 3a इंटू 1, देख सकते हैं ना। यहाँ पर 3a हमने इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ पर हमें 3a का होल स्क्वायर दिख रहा है, इसीलिए हम इस टर्म्स 3a को ध्यान में रखकर 6a को फैक्टराइज किया, है ना। प्लस 1 को हम लिख सकते हैं 1 का होल स्क्वायर, माइनस साइन तो माइनस साइन, 36b स्क्वायर को लिख सकते हैं 6b का होल स्क्वायर। अब अगर हम इन तीनों टर्म्स को ऑब्जर्व करें तो हमें ये तीनों टर्म्स किसी आइडेंटिटी पर बेस्ड दिख रहे हैं, बिकॉज ए का स्क्वायर बी स्क्वायर, ए बी क्या है, मल्टीप्लाई है 2 के साथ, तो हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, है ना। ये आइडेंटिटी पर बेस्ड दिख रहे हैं। तो ए क्या है यहाँ पर 3a है, यहाँ हम x प्लस वाई ले सकते हैं कि एक्स स्क्वायर है प्लस 2xy है प्लस वाई स्क्वायर है ना। तो x क्या हो गया यहाँ पर 3a हो गया, एंड बी वाई क्या हो गया यहाँ पर 1 हो गया। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, x प्लस वाई का होल स्क्वायर, तो 3a प्लस 1 का होल स्क्वायर लिख दिया हमने इन तीनों टर्म्स के बदले। माइनस 6b स्क्वायर था, यहाँ पर माइनस 6b स्क्वायर। अब ये जो पोलिनोमियल है ये आइडेंटिटी पर बेस दिख रहा है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, है ना। तो ये क्या हो जाता है, एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। एक बार दोनों टर्म्स को ऐड करते हैं, एक बार दोनों टर्म्स को सब्सट्रैक्ट करते हैं। तो एक्स क्या है 3a प्लस 1, तो एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, है ना, a प्लस बी इंटू ए माइनस